और नारेबाजी सरकार विरोधी हो रही है। तमाम नेता और कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आपसे बात करेंगे। आप बताइए कि यहाँ पे ये प्रदर्शन करने के लिए क्यों आए हैं? क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी, ये देश प्रजातंत्र देश है, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। योगी मोदी की तानाशाही कतई नहीं खत्म। जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम जो है इस धरना देंगे। इलाहाबाद में दोबारा जो है वो लाठीचार्ज हुआ है। इलाहाबाद में दोबारा लाठीचार्ज हुआ है। वहां पर मारा गया है, धर्मेंद्र यादव का सर फोड़ दिया गया है। तो वहां की स्थिति को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? आप देखिए, दुनिया को दिखाइए, ये देश का प्रजातंत्र रह गया है। इनके रहते रहते ये प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं और हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप बताइए कि इलाहाबाद में लाठी फिर दोबारा से चार्ज साहब, ये सरकार कर रही है। अभी शेर के माध्यम से हम आपसे कहेंगे कि अब आंधियां ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप देख रहे हैं कि ये लगातार जो है वो काम जो है वो लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जारी है और लोग कह रहे हैं कि ये अभी प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि यहाँ पे बड़ा जो है वो पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और तमाम कार्यकर्ता भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और स्थिति से निपटने के लिए यहाँ प्रशासन अब क्या कदम उठाता है ये तो कुछ देर बाद ही पता चलेगा। हालांकि लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, आला अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं कि इस स्थिति से कैसे निपटना है, लेकिन कार्यकर्ता भी पूरी तरह से जोश से भरे हुए हैं और सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या स्थिति बनती है आने वाले समय में। फिलहाल अभी समझाने बुझाने का काम चल रहा है। यहाँ के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के तमाम अधिकारी आ गए हैं और वो जो एमएलएज हैं और एमएलसी हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति न बनने पाए और ये राजभवन के गेट नंबर 2 पे जो धरना चल रहा है वो किसी सूरत से समाप्त हो। जी बिल्कुल सिमाब, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति बनती हुई दिख रही है वो कहीं से भी ठीक तो नहीं है और जैसा कि आप कह रहे हैं बातचीत हो और कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकलना ही चाहिए, ज़रूरी अब यही है। और लगातार प्रयागराज में देखिए एक बार फिर से लाठीचार्ज हुआ है, सपा कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, लाठीचार्ज हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद एक कार्यकर्ता ने पुलिस पर भी हाथ उठाया है। जी हाँ, पुलिस को भी मारते हुए नजर आया और उसके बाद फिर पुलिस बल ने कमान संभाली और लगातार तस्वीरें हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं। लाठीचार्ज में जो नेता है, जी हाँ, प्रयागराज की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लाठीचार्ज लगातार। और सिमाप देखिए, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं प्रयागराज में लगातार देखिए सिमाप लाठीचार्ज हो रहा है, सपा कार्यकर्ताओं की पिटाई भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कार्यकर्ता भी कहीं से चुप नहीं है, लगातार पुलिस पर भी अपना हाथ चलाते हुए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अखिलेश यादव को जब रोका गया था तो उसके बाद इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन की स्थिति बन गई। वहां पर धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के कजिन भी हैं और सांसद भी हैं, लाठीचार्ज में उनका सर फट गया और सर फटने के बाद यहां पे जो है वो धरना प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई। अखिलेश यादव ने खुद प्रेस वार्ता किया और सरकार पर निशाना साधा। अब उसके बाद से तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है वो काफी गुस्से में थे और उसके बाद वो आके यहाँ पे बैठ गए हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी भी आनंद फानन में यहाँ पे पहुंच गए हैं। आएंगे आपके पास। प्रयागराज से सहयोगी धीरेन्द्र द्विवेदी जुड़ गए। धीरेन्द्र, देखिए जिस प्रकार की तस्वीरें हम देख रहे हैं, सपा कार्यकर्ता पर लाठी चार्ज जरूर हुआ है लेकिन सपा कार्यकर्ता भी कहीं से चुप नहीं है, पुलिस पर भी मारपीट कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पे जिस तरीके से शुरुआती दौर में ही यहाँ पर ये अपना वार्षिकोत्सव समारोह करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को इन्होंने बुलाया था, उनके यहाँ पे न आने पे उनमें जिस तरीके से आक्रोश हो गया था, खुली चुनौती पुलिस प्रशासन को दे रहे थे और कानून अपने हाथ में ले रहे थे। लगातार आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन पुलिस के दरोगा के ऊपर ये लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और खुलेआम मारपीट करने पर दूसरी तरफ अब पुलिस का भी सब्र टूट चुका है और पुलिस मारपीट करने वाले लोगों को जबरन अब लसियाना शुरू कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ हालात बद से बदतर होकर छूट चुके हैं। हालांकि पुलिस के साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स से आरएएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं, तो पुलिस की भारी मात्रा के बावजूद भी यहाँ पर चंद मुट्ठी भर जो सफाई है वो गुंडागर्दी पे उतर आया है। पुलिस उनको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले जाना चाहती है लेकिन जाने को तैयार नहीं है और धरना प्रदर्शन पर यहाँ पर डटे हुए हैं। इस तरह थोड़े से भी सफाई जो गिरफ्तारी हो चुकी है, अब पुलिस जबरन उनको पीटर बैंड में भर लिया है।
अब उनको यहाँ से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो जाने के लिए किसी भी तरीके से यहाँ पर तैयार नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो दूसरे सपाई हैं, जिनके समर्थक हैं, वो गुरिल्ला युद्ध कर रहे हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन के लोग हैं और दूसरी तरफ जो उपद्रवी तत्व हैं वो लगातार पुलिस से पथराव कर रहे हैं। जो भारद्वाज पार्क है, जो बालसन चौराहा है, पूरी तरीके से ये पत्थरों से पट गया है। जो उपद्रवी तत्व हैं लगातार पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और पुलिस बैकफुट पे बचाव कर रही है। लेकिन जब हालात बस से बदतर हो चुके हैं, वर्दी पर हमला करना शुरू कर दिए हैं, तो पुलिस ने जबरन उनकी जबरदस्त पिटाई की है और इसमें 1 दर्जन करीब लोग घायल हुए हैं। 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उनको पुलिस लाइन में गिरफ्तार कर ले जा रही है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, लेकिन देखिए जिस प्रकार की स्थिति हो गई है वो बेकाबू होते हुए दिख रही है। क्या लगता है अखिलेश यादव को आने से ही इसलिए रोका गया था कि दंगा बरप सकता था, जिस प्रकार की बातें सामने आई कि स्थिति खराब हो सकती थी, लेकिन अभी स्थिति कौन सी सही है? स्थिति तो अब भी खराब हो रही है। बिल्कुल देखिए, अगर अखिलेश यादव को इलाहाबाद आने की बात अगर की जाए कि जिसकी वजह से रोका गया था कि लॉ एंड ऑर्डर और गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बुरी हालत अब यहाँ पर हो चुकी है। ऊपर जो सफाई है पूरी तरीके से वो वापस हो चुके हैं और लगातार यहाँ पर हिंसक वारदातें कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर ये प्रशासन को कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर के